जय श्री राम दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम कितना सीखा एक गणित की पाठ्य पुस्तिका है कक्षा 5 की। उसमें पहला है कितना सीखा एक, जो पाठ 5 के बाद है। एलसीएम और एचसीएफ वाले पाठ के बाद में है कितना सीखा एक, पेज नंबर 42। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हल करो। ठीक, चलो हल भी करेंगे। ये प्रश्न मैंने लिख चुका हूँ। ठीक है, चलो इनको हल करते हैं। 6 के 6 प्रश्न हैं, 4 4 8 8 के 8 प्रश्न हैं। इनको हल करके अभी दिखाता हूँ। ठीक, अब देखिए 8 और 4 12 12 का 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 6 1 7, कोई हासिल नहीं बचा। 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगा 1। 5 6 और 7 13 हासिल लगा 1। 8 और 3 11 और 1 12 हासिल लगा फिर से 1। 4 5 और 3 8, कोई हासिल नहीं है। 5 और 3 8, ऐसे जोड़ के सवाल हो जाएगा। सभी को आता है, क्लास 2 से करते आई हो हासिल वाले। ठीक, 2 4 3 7 3 3 6 8 4 12, 4 5 और 1 हासिल 6, 2 और 1 3 8 हो गया। आगे घटाना है, दहाई ले ली, 10 हो गया। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1 बचा, 11 हो गया 4, यहाँ 12 हो गया 3, 4 बचा 1 5 3। ठीक है, एक क्लास 2 से करते आए हो हासिल वाले सवाल। ठीक है, कर दोगे। ठीक, अब ये देखो 11 में से 8 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 7 6 7 9 6 0, इसका उत्तर ही आएगा घटाना। ठीक है, हर बार दाही लेनी पड़ी, हासिल लेना पड़ा एक दाही इधर से। अभी गुड़ा के सवाल क्लास 3 से करते आई हो। ठीक है, ये भी कर देता हूँ अभी। 5 सते 35, 35 का 5 हासिल जो का तो आ जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20, गुड़ा 0 0 0, गुड़ा गुड़ा 2 सते 14, 2 चौका 8। ठीक है, 5 3 4 3 8, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अगला गुणा का सवाल 29 से गुणा करनी है। 9 8 72, 9 5 45, 45 7 52, 2 पूरा पूरा 52 आ जाएगा। ठीक है, 9 18 है, 9 6 54, 1 हासिल का 55। ठीक है, 8 दूनी 2 8 16, 2 5 10 और 1 11। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 8 6 9 9 7 1। ठीक है, ये गुना हो जाएगी। ठीक है, आगे 2 सवाल और रह गए भाग के। ठीक है, क्लास 5 में आए हैं। क्लास 4 में छोटी भाग थी और क्लास 5 में थोड़ी बड़ी भाग है। 217, यहाँ 2 है यहाँ 9 है, तो कितने बार पहाड़ा चलना है? 2 चौका 8, 4 बार। 217 चौका 2 चौका 800, 17 चौका 68, 868 हो गया। कितना बचा? 32 और 4 36 बच गया। ठीक है, 3 उतार लिया। 217 एकम 217, 6 5 में से 1 हुआ 4, 46 बच गया। अब 4 उतार लिया ऊपर से। ठीक, 217 दूनी 434, 434 और 30 464। ठीक है, 30 बचा। 4 के बाद 0 उतारी, 217 एकम 217। ठीक है, कितना बचा? 83, 7 उतार लिया गया। ठीक है, 217 चौका 868 होता है, तो तिया पहाड़ा चलेगा। तो तिया 6, 17 तिया 51। ठीक है, 6 8 1, ये क्या हुआ? ये शेष फल बच गया, ये भागफल आ गया। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा सवाल। अगला सवाल है ये, इसमें 301 की गुना होनी है। बहुत आसान है। 3 यहाँ 6 है, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2 बार चलेगा। 301 दूनी 602, कितना बचा? 9 5 59, 7 उतार लिया। फिर कितना? 602
एक ही बार चलेगा पकड़ा इस बार। 301 कितना बचा 6, 9 जुका तो 1 2 सॉरी 296। अब उतार लिया गया 4 ऊपर से, ठीक। 3 नम 27, 2709 कितना बचा 14, 14 में से 9 कम हुआ 5, 5 जुगा तो 2, 255। अब 7 उतार लीजिए, ठीक है। 3 8 24, 2408 कितना बचा 149, ज़्यादा बचा है। 17 में से 9 के 8 हुआ 9, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1, हाँ 149 ही बचा। ये हो गया शेष फल, ठीक है, भागफल, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा सवाल, ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 1 2 3 6 और 6 8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का संख्या बताओ, ठीक है। दोनों अंकों का अंतर भी बताना है, ठीक है। ये देखो, इसको ऐसे लिखेंगे हम 1 2 3 6 और 8 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी। ये अंक है, ठीक है। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ा अंक लिखा जाएगा शुरू में तो, ठीक है। 9 फिर 8 फिर 6 फिर 3 2 1 घटते क्रम में लिख लिए सभी अंक। 3 और 3 6 अंक है ना टोटल। और छोटी संख्या में बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं 1 2 3 6 8 और 9, ठीक है। इनका अंतर मतलब किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाया जाएगा, ठीक। चलो 9 8 6 3 2 1 माइनस 1 2 3 6 8 9 ऐसे कम किया जाता है, ठीक है। हम घटाते हैं, यहाँ इधर से दाहिने ले लिया 11 हो गया, ठीक है। 11 में से 9 कम हुआ कितना बचा, 11 में से 9 कम हुआ बराबर 2, ठीक है। यहाँ 1 बचा, इधर से दाहिने ले ली 11 हो गया, 11 में से 8 कम हुआ 3, यहाँ 2 बचा, 2 में से 6 जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से दाहिने ले ली क्या हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 कम हुआ 2, 8 में से 2 कम हुआ 6, 9 में से 1 कम हुआ 8। तो ये अंतर आ जाएगा इनका, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा, संख्याओं का अंतर ये आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल ऐसा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। एक ट्रांजिस्टर का मूल्य इतने रुपए है, टीवी सेट का मूल्य इतना है, इतना अधिक है, ट्रांजिस्टर से इतना अधिक है, ट्रांजिस्टर से अधिक है, इतना नहीं है, इससे इतना अधिक है, मतलब इन दोनों का जोड़ होगा टीवी के मूल्य में, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी का मूल्य बताना है, तो जो आएगा जोड़ वो और ये जोड़ना है, ठीक है। इसका मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने हल कर दिया है, देखो ऐसे। ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना है 1160 रुपये दिया है। टीवी सेट का मूल्य कितना होगा, ट्रांजिस्टर का मूल्य प्लस 7190 रुपये, ठीक है। तो इतना हो गया टीवी का मूल्य, दोनों का जोड़, ठीक। तो एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी का मूल्य क्या होगा, ट्रांजिस्टर का मूल्य इतना था, टीवी का मूल्य इतना हो गया, दोनों का जोड़ 9510 रुपये आ जाएगा, ठीक। अब चौथा प्रश्न है इस संख्या में कितना जोड़े के योग पर 50 लाख हो जाए, ठीक है। मान लीजिए इस संख्या में ये हल्का रखा मैंने, मान लीजिए दूसरे ए जोड़ते हैं इसमें, मान लीजिए, ठीक है। हमने माना है कुछ भी x y z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस संख्या में ए जोड़ने पर 50 लाख हो गया, ठीक है, हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 50 लाख, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो 50 लाख में से 2,14,368 घटाना है, तो क्या बचेगा 47,85,632, ये बच जाएगा, ठीक। अब पांचवा, दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी, क्या दूसरी संख्या होगी, यह ऑप्शनल प्रश्न है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, माना लिख लीजिए
माना दूसरी संख्या x है, x मान लीजिए, ठीक है। तो गुणनफल क्या है, x गुणा 25 बराबर 1425 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1425 भाग 25, 25 से भाग देगा तो देखिए, ठीक है, 25, 1425, 25 25 पंजे 125, कितना बचा, 7 1 17 25, ठीक है। कितना आएगा, 25 सते 175। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 75, सॉरी 57, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये है 57, इसका तीसरा सही हो जाएगा उत्तर। अब छठा, गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद, गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणक इतना है और गुणनफल इतना है, तो गुण्य बताना है, ठीक है। तो गुणक कौन सा है, 7वां प्रश्न, ऐसे करेंगे इसको, गुणक बराबर 900 इतना, ठीक है, और गुणनफल कितना दे रखा, 74 42 55, ठीक, 74 42 55, ठीक है। तो इसका गुण्य बताना है, तो क्या क्या होता है, गुण्य गुणा गुणक बराबर कितना होता है, गुणनफल, ठीक, ऐसे लिखोगे आप लोग, गुण्य और गुणक बराबर गुणनफल। तो गुण्य गुणा गुणक कितना है, 999, और गुणनफल कितना है, 74 42 55, ठीक। तो एक गुणा में है तो इधर जाके कहाँ हो जाएगा, भाग में, ठीक है। तो गुण्य बराबर 74 42 55 बटे 99 999, ठीक है। अब इसको भाग करके देखिए, ठीक है, पूरा पूरा भाग आएगा, इसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए, 74 42 55 999, ठीक, ऐसे करके देखेगा। अभी 9 छिक ये लगभग 1000 है, ये 7000 है, तो 7 बार पाटा चलना है, ठीक है। 7000 में से कितना कम हो जाएगा, 6993, 7 कम हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए, 9 4 13, 13 में से हो गया 5, 9 और 4 13 4, ठीक है, इतना बचना है, ठीक है। अब यहाँ से 5 उतार लिया गया, ठीक है, 4 बार पाड़ा चलना है, ठीक है, 1000 चौका 4000, अब 4000 में से 4 कम कर दीजिए, तो 3996, ठीक, 39 कितना बचा है, 15 में से 6 गया, 9, 8 में से 9 जा नहीं सकता, इधर से दहाई ले ली, 18 में से हो गया 9, यहाँ 3 बचा, 13 हो गया, 13 में से हो गया 4, 499, ठीक है, 5 उतार लिया, ठीक है, 5 बार फाड़ चलाओ तो 4995, ठीक है। तो इसका गुण्य क्या आ जाएगा, 745, ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा पूरा सवाल हल। अब 8वां प्रश्न है, सॉरी ये 6ठा था, ठीक है, अब 7वां, ठीक। एक किसान के यहाँ इतने किलोग्राम चावल है, ठीक है, एक बोरे में 105 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो कुछ चावल रखने के लिए, कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्या होगा, भाग होनी है सीधे सीधे, ठीक। चलो 7वां कैसे लिखेंगे, किसान के यहाँ कुल चावल 5775 किलोग्राम,
एक बोरे में चावल आते हैं कितने, 105 किलोग्राम। ठीक है, कुल चावल रखने के लिए कितने बोरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुल चावल रखने के लिए बोरों की आवश्यकता बराबर क्या होगा, 5775 भाग 105। ठीक, या भाग करके देखिए, 5775 को 105 से भाग करिए। 105 पंजे 525, कितना बचा, 52, 5। फिर 105 पंजे 525, तो 55 बोरे की आवश्यकता होगी, 55 बोरे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सवाल। ठीक है, 7वां। अब इसके बाद 8वां प्रश्न, एक गांव के विकास के लिए 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, चलो लिखते रहो। 8वां, गांव के विकास के लिए मिले, कितने मिले हैं, 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, इतने रुपए। ठीक, इतने रुपए विकास कार्यों में के खर्च करने के बाद विकास कार्यों में खर्च हुआ कितना हुआ, 68,925, 68,905, सॉरी, शेष कितना बचा, 68,905 है ना। ठीक, घटाइए, 5 में से 5 इधर से दाही ले ली। ठीक है, 10 में से 5 कम हुआ, 5, 9 जुगा तो 9 से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31,095 रुपये बचे हैं। ठीक है, शेष। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, बचे धन को तूफान पीड़ित 9 परिवारों में बराबर बांट दिया गया। हर परिवार को कितने रुपए मिले। ठीक है, तो 9 से भाग करनी होगी। ठीक है, 9 परिवारों में बराबर बांटा गया, तो हर परिवार को कितने रुपए मिले, हर परिवार को रुपए मिलेंगे कितने, 31,005/9। ठीक है, 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, 9 से भाग करके देखो, 9 तिया 27, 4 0, 9 चौक 36, 4 9, 9 पंजे 45। ठीक है, 4 5, 9 पंजे 45। ठीक है, इतने रुपए मिलेंगे, 3455 रुपये प्रत्येक परिवार को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, अगला प्रश्न 8 के बाद 9वां प्रश्न, शांति की मासिक आय 3500 रुपये है। ठीक है, वह 2800 रुपये घर के खर्च के लिए रखकर शेष धन डाकखाने में जमा करती है। शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए जमा किए। ठीक, अब 9वां, शांति की मासिक आय बराबर मासिक मतलब कि 1 महीने की आय। ठीक है, 3500 रुपये। ठीक है, घर खर्च के लिए रखना कितने रुपये रखती है, घर खर्च कितना है, 2800 रुपये। शेष कितना बचा, 3500 - 2800।
बराबर 700 रुपये मासिक। ये ध्यान रखना, मासिक बचा है 700 रुपये। ठीक। और शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए डाक खाने में जमा किए। ठीक है, जो शेष है ना इसको डाक खाने में जमा करती है। ठीक है, 2 वर्ष में जमा करने हैं तो 1 महीने में इतने हैं, तो 24 महीने में कितने हो गए, 24 की गुना होगी, तो 2 वर्ष में डाक खाने में जमा रुपए बराबर 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 गुना 700। ठीक है, 7 चौका 28, 7 दूनी 14 तो 16, 16,800 इतने 2 साल में उसने जमा किए हैं। ठीक है, डाक खाने में। ठीक, ये 9वें प्रश्न का हल हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10, एक कारखाने में 1 वर्ष में 2,40,000 LED बल्ब बनते हैं। ठीक है, लिखो 1 वर्ष में LED बल्ब कितने बनते हैं, 2,40,000। ठीक है, यदि प्रत्येक माह में बनने वाले बल्बों की संख्या समान हो तो 1 माह में कितने बल्ब बनते हैं। तो 1 माह में कितने, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। ठीक है, 1 माह में बल्ब बनेंगे कितने बराबर, 2,40,000, 40,000 है ना, हाँ, भाग 12, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 से भाग करनी होगी, 12 दूनी 24, 4 जीरो जो के 2, तो 20,000 बल्ब प्रत्येक माह बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक माह 20,000 बल्ब बनते हैं। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब 11वां प्रश्न, 1800 मिनट में कितने घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने घंटे, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। ठीक है, तो 1800 मिनट 1 घंटे में 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, या 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1800 मिनट बराबर कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 गुना 1800 भाग 60, 1 गुना 1800 भाग 60। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 18 0 बराबर 30 घंटे। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, 12वां प्रश्न, गुणनखंड विधि से मैसे ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से करना है। ठीक, पहला 12वें का क्या है, 2 करूँगा, 2 अब चलो 4 कर देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी कर लूँगा। 18 का निकालो और 24 का निकालो। ठीक, 2 से 2 नहीं 18, 3 से 3, 3 से 1, थोड़ा स्पीड में निकालूंगा मैं। ठीक है, 24 का 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3। 24 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 2 3, 2 गुना 3 गुना 3। कॉमन देखो, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मैं से बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक, 6 आ जाएगा। खा 4, 8 और 12 तीनों को निकालना है। ठीक, मैं से 2 से 2, 2 से 1, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 4 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। ये गुणनखंड निकाल रही है हम इनका। ठीक है, 12 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। कॉमन क्या है तीनों में,
2 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो में से बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। तीसरा 3, 7 और 9 तीनों संख्याओं का में से निकालना है। गए 3, 7 और 9, 3 को किससे कटेगा, 3 से कटेगा ये तो, 7 किससे कटेगा, 7 से ही, 9 किससे कटेगा, 3 से 1। ठीक है, 3 बराबर 3 हो जाएगा, 7 बराबर 7 हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, तो में से क्या हो जाएगा इसका, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता तो में से वहाँ 1 होता है। ठीक, इसका में से 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे 14, 21 और 35 घा 14, 21, 35, 2 से काटो, 2 से 14, फिर 7 से काटो 1, 3 से 21, 7 तिकम 7, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 7 35 और 7 तिकम 7। ठीक, तो 14 बराबर हो जाएगा 2 गुना 7, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7, 35 बराबर हो जाएगा 5 गुना 7। तीनों में कॉमन क्या है, 7 बराबर हो जाएगा 7। ठीक, इसका मैच है ऐसे हो जाएगा घे वाले का। ठीक, इसके बाद चलते हैं लैसा। बताओ, लैसा करेंगे हम भाग विधि से। ठीक, 3 और 5 का सीधे सीधे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 का, 3 से 1, 5, 5 से 1 और 1, तो लैसे क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 बराबर 5 दिया 15। ठीक, 8 और 25 का, 2 से काट, 2 चौका 8, 25 चौका 2, 2 से 2, 25 चौका 2, 2 से 1, 25, 5 से 1, 5, 5 से 1 और 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 25 टे, तो ऐसे क्या हो जाएगा इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 50, 50 100, 100 दूनी 200, 200 इसका लैसे आ जाएगा। तीसरा है 15, 25 और 30 का। ठीक है, 15, 25 और 30 का लैसा निकालो। 5 से काटो सीधे, 5 भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या से काट सकते हैं। 5 से 15, 5 25, 5 30, 2 से भी काट सकते हैं क्योंकि 2 से कटती है, बाद में कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से काटो, 3 भी अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। ठीक है, 3 कम 3, 5, 2, अब देखो 2 से कटेगा, 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, तो लैसे क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 पंजा 150, 150। ठीक, चौथी संख्या है 5, 15 और 25 का निकालना है। 5 का 15 और 25, 5, 15 और 25 है ना। ठीक है, 5 से काटो सीधे, 5 से कटते तीनों, 1, 3 और 5, 3 से काटो 1, 1 और 5, 5 से काटो 1, 1, 1, तो लैसे क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 5, 5 से 15, 15 बजा 75, 75 इन तीनों का लैसे हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या निकालना होगा इसमें, 14 में लैसा निकालना है 2, 3 और 5 का, सीधे सीधे लैसा निकाल दीजिए। 2 से 1, 3 और 5, अब 3 से काटो 1, 1, 5, अब 5 से काटो 1, 1 और 1, तो लैसे क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 30। ठीक है, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 30, 2, 3 और 5 से पूरी पूरी होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 5, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। पूरा पूरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 5, 30 और 45 को, इसमें भी लैसे ही निकालना है और पूरा पूरा बांटा जा सके।
ठीक है, मतलब 5 15 में, 30 में और 45 में पूरा पूरा बांटा जा सके। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? 15 में लेस है 15, 30 और 45। उत्तर आना है इसका 90। ठीक है, 5 से काटो, चलो 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 नम 45। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 6, 3 तिया 9। 2 से काटो, 1 1 3, 3 से काटो 1 1 और 1। 5 से 15, 30 तिया 90। देखो ऐसे आ गया कितना? 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। 5 तिया 15, 15 30, 30 तिया 90। तो 90 एक ऐसी संख्या है जिसको 15 से, 30 से और 45 तीनों से पूरा पूरा बांटा जा सकता है। ठीक। प्रश्न संख्या 16, वह बड़े से बड़ा बर्तन किस नाप का होगा जिससे 6, 8 और 10 लीटर दूध पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है, बड़े से बड़ा बर्तन किस माप का होगा जिसे 6, 8 और 10 पूरा पूरा दूध पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक है, 10 लीटर दूध मापना है, ठीक है, 6 लीटर मापना है और 8। तो इसमें क्या निकालना है? में से 6, 8 और 10 का में से निकालो। 6, 8 और 10, यह है 16 प्रश्न। ठीक, 2 तिया 6, 3 से 1, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एक पंजे 10, 5 एकम 5। 6 बराबर 8 बराबर 10 बराबर 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 5। क्या कॉमन है? 2। तो में से क्या आ जाएगा? 2। तो 2 लीटर का ऐसा बर्तन है एक, है जिससे हम 6 लीटर को भी माप सकते हैं, 6 लीटर दूध को भी, 8 लीटर दूध को माप सकते हैं और 10 लीटर दूध को भी माप सकते हैं। इसको 3 बार मापेंगे, इसको 4 बार, इसको 5 बार में पूरा पूरा माप देंगे। ठीक। 17वां प्रश्न, कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे गए हैं। बताओ कम से कम कितने फूल है? कुछ फूल 54 की, एक 54 की ढेरी है, एक 48 की ढेरी है, एक 40 की ढेरी है, की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है? लेस है। कुछ फूल है, मान 500 फूल है, उनको 54 की ढेरी में रखना है, 48 की और इसकी 40 की। तो फूलों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा किस में निकलते हैं? लेस है में। लेस है 54, 48 और 40 का लेस है निकालना है। 17 54, 48 और 40 है ना। हाँ, इनका लेस है निकालना है। 2 से 27, 24, 20। 2 से 27 जो का तो 12, 10। काटना जरूरी है। यदि एक बार आप काटना भूल जाओगे ना कोई सी भी एक संख्या को तो आपका प्रश्न वहीं पे, सॉल्यूशन वहीं पे गलत हो जाएगा। 2 से 27, 6, 5। 2 से 27, 3 और 5। अब 2 से कोई नहीं कटता। ठीक है, अब 3 से 3 हम 27, 3 कम 3 और 5। 3 से 3, 1 और 5। अब 3 से 1, 1 और 5। अब 5 से 1, 1 और 1। लेस है बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब इनकी गुणा कीजिए। 5 या 15, 15 या 45, 45 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 180 दूनी 360, 360 दूनी 720, 720 दूनी 1440। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया, गलती हो गया थोड़ा गुना, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी 540, 540 दूनी 1080, 1080 दूनी 2160, 2160 आएगा इसका उत्तर। दोबारा कर लेते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी 540, 540 दूनी 1080, 1080 दूनी 2160। सही, 2160 फूल हैं जिनको हम 54 की, 48 की और 40 की ढेरियों में
रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कितना सीखा अभ्यास 1 पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम पार्ट 6 के साथ, भिन्नों की गुना। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।